हिसाब किताब नहीं जी होता इसमें, नहीं होता हिसाब किताब करने लग जाए फिर नहीं कुछ पल्ले पड़ता है। अगर भाई घोड़े वाला मेरे को लगा अगर बैठ के हिसाब लगा लेना जब से उसने फार्म चालू करा है और आज तक का, माइनस तो वो में घोड़े रखना ही छोड़ देवे वो। माइनस में ही होगा। है माइनस में। घोड़ा घोड़ी लेके जाते हो तो थोड़ा सा टेंशन रहती है क्या, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, चलता है मन में ऐसा? टेंशन बहुत रहती है भाई, टेंशन ही टेंशन होती है जब रिंग में खड़े रहते मतलब हैं। काय की टेंशन लेते हो? अरे चलो कोई ऐसा होता है ना, सभी लोग वहां पे जीतने आते हैं ना, सभी अपना सबसे अच्छा जानवर ही रिंग में लेके आते हैं। हाँ, हारने तो कौन आता है? हारने तो कौन आता है? लोकल से करा लिया करो, थोड़ा बहुत फीस भी बच जाएगी यार। हमारे तो लोकल ही है जी दिलबाग देवराज, हैं? हमारे पास तो लोकल ही है, हमारे गांव हमारे पास ही है। नहीं फीस तो उतनी लगती है ना ज्यादा। कभी कभार लगता है कि यार अपने लोकल में घोड़े खड़े और फीस इतनी देनी पड़ जाती है यार। नहीं ये बात तो चलो है, फीस तो है, वही जो दिखता है वही बिकता है, वो बात है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों आज मैं आया हुआ हूं पंजाब, और पंजाब में आया हुआ हूं मोगा जिले के अंदर, और मोगा में आया हूं भाई मालवा स्टड फार्म पर। और भाई इस फार्म पर एक से एक बेहतरीन घोड़ियां, बच्चे और मेरे को लगता है कि प्रेग्नेंट घोड़ियां, सब तरीके के घोड़ा घोड़ी आपको इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। और भाई सबसे मेन स्पेशल जो लोगों की अधिकतर डिमांड रहती है कि भाई हमारे को देवराज की घोड़ियां लेनी है या बच्चे लेने हैं दिलबाग के, काले कांटे के, बाकी वो सब घोड़ा घोड़ी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो भाई नमस्ते, कैसे हो? नमस्कार प्रदीप भाई। बढ़िया भाई साहब। बढ़िया बढ़िया सर, आप बताओ। बस बढ़िया। गर्मी तो खूब धुआंधार पड़ रही होगी। पूरी गर्मी सर, लेकिन तूफान आज पे है। हाँ आज मौसम अच्छा था। चलो आज शूट था ना इसलिए। हाँ बच गए आज। हाँ तो उसने बोला यार ब्रांड वाला माल है, गर्मी ज्यादा करूंगा तो यार घोड़े कान नहीं जोड़ेंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा यार। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई मैं चाहूंगा एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपनी फार्म की लोकेशन के बारे में जरा बताएं। हाँ जी, मेरा नाम है जी बलप्यार सिंह, और ये मेरे साथ में मेरा भाई बैठा जगमीत। इसको छोटा नेम इसका बूरा बूरा बोलते हैं इसको। बुरा भाई? हाँ बूरा भाई। और हमारी लोकेशन है नथू वाला गरबी, और फार्म का नाम है मालवा स्टड फार्म। तो ये अपने मोगा से कितना पड़ जाता है अपना पिंड? ये मोगा से भी 25 किलोमीटर लगा हुआ, फरीदकोट से भी 25 है। अच्छा। और इधर कोटपुरा से भी 25 किलोमीटर है, सेंटर में बीच में पड़ जाता है। हाँ। तो भाई कितने घोड़ा घोड़ी अपने पास में अभी टोटल बात करें तो? अपने पास अभी 14-15 घोड़े घोड़ियां हैं। 14-15? हाँ जी बिल्कुल। तो भाई अगर बात करें लोगों को, हम पहले नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले, क्या नाम है इस घोड़ी का? इस घोड़ी का नाम है जी साहिबा। साहिबा? हाँ जी, और हाँ जी। कौन है भाई साहिबा का बाप? साहिबा का बाप है जी संग्राम। संग्राम? हाँ जी। जो अपने जतिन सरन जी के पास? हाँ जी हाँ जी, उसका बाप है आलीशान। आलीशान और हसीना का बच्चा संग्राम। तो अगर भाई बात करें जैसे साहिबा की माँ कौन है इसकी? माँ है जी इसकी जीनत है, उनके पास ही है, जतिन भाई के पास। अच्छा, जतिन भाई के पास में? उन्हीं से ये घोड़ी ली है हमने। अच्छा, जतिन भाई से? हाँ, पुष्कर मेले में ली थी। मिल गई थी आसानी से? हाँ। चलो जतिन भाई आदमी भी बढ़िया है, हाँ हॉर्स लवर है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बात करें भाई साहिबा की उम्र में कितनी है साहिबा? साहिबा अभी 4 दांत हुई है। 4 दांत? हाँ, पहला बच्चा देगी हमारे पास ये ब्लैक जैक से। ओके, यानी ब्लैक जैक से अभी गब्बन है ये? हाँ जी बिल्कुल। तो कितने महीने की गब्बन है अभी ये लगभग 8 महीने की गब्बन है। 8 महीने की गब्बन है। और हाइट में कितनी होगी भाई ये? हाइट में होगी 65 के लगभग। 65? हाँ जी हाँ। और मार्किंग क्या है इसकी? मार्किंग इसी माथे फूल है अकेला। माथे पे फूल है? हाँ जी हाँ। तो आपके पास में कितना टाइम हो गया भाई साहिबा को? ये लास्ट पुष्कर में ली थी हमने। अच्छा। हाँ, वहाँ पे पुष्कर मेले में मेरा दोस्त है अर्पित बराड़ करके, फुनन गला से, वो उसके पास में जाता था, तो वहाँ पे वो उनका काफी एक दूसरे से प्यार है, उसने ये घोड़ी दिलाई मेरे को। तो भाई ये घोड़ी कहीं शो वगैरह में भी लगाई क्या? हाँ, ये मोगा शो में लगाई थी, वहाँ पे सेकंड आई थी। मेयर कैटेगरी में? हाँ, यानी सेकंड आई हाँ, थी? सेकंड आई थी। तो कैसी खुशी हुई, 1 साल लिए हुए और 1 साल में विनर बन गई, तो खुशी हुई क्या? हाँ, उम्मीद या फिर लोगों ने मांगी हो? है ऐसा होता है ना भाई, रिंग शो के अंदर जब कोई घोड़ी, कोई बच्चा विनर बन जाता है लोग मांगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, रिंग में ही लोग मांग रहे थे कि हम प्राइस पकड़ेंगे, आप हमें घोड़ी दे दो, आप बोलो कितना प्राइस आपने मांगना है। लेकिन बहुत खुशी हुई, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि हमारी घोड़ी सेकंड नंबर पे आ जाएगी, कोई हमें उम्मीद नहीं थी, ना ये सोच के ली थी कि इसको शो में डालेंगे। जतिन भाई ने बोला था कि रिंग में विनर बनेगी? जतिन भाई ने तो बोला था इसको कहीं भी लगाओ, ये सबसे अच्छी घोड़ी है। तो अभी जैसे ये सीजन आने वाले, इन सीजनों में भी आप लगाने वाले हो उसको? बिल्कुल बिल्कुल सर, लगाओगे? लगाएंगे बिल्कुल। बाकी ये अभी ब्लैक जैक से अभी ब्लैक जैक से प्रेग्नेंट है। हाँ जी। बाकी बात करें भाई हम लोगों को दूसरे नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? इसका नाम है जी, हमने रखा था कावेरी। कावेरी? हाँ जी हाँ जी। और कावेरी को कितना टाइम हो गया भाई आपके पास में? कावेरी ने हमारे पास अभी 3 बच्चे दे दिए भाई। 3 बच्चे दे दिए? हाँ जी हाँ जी। तो कौन है कावेरी का बाप? कावेरी का बाप है जी काला कांटा।
काला कांटा। हाँ जी, अच्छा, काले कांटे की है। हाँ जी, काले कांटे की फिर बच्ची। तो ये डिफेंडर के बराबर होगी यार, हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मुझे लगता है भाई काले कांटे के बच्चा बच्ची तो अभी जिसके पास में है भाई साहब, वो तो बात ही हम पूछ लो उससे, तो अगर पूछ लो तो हार्ट अटैक आ जाता है यार, है? हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल, रेट कहता है आसमान में जा रखे। सही बात है। बाकी माँ कौन है इसकी भाई, कावेरी की? माँ इसकी जी प्रिंस टेले की है बच्ची। प्रिंस टेला की। हाँ जी हाँ जी। तो माँ किसके पास में थी भाई इसकी? माँ इसकी है जी अपना संगरूर में कोई गांव है, उधर है। अभी भी है हाँ माँ? अभी भी है वो घोड़ी। तो कितनी उम्र की होगी भाई कावेरी? ये सर अभी 5 साल की हो गई। 5 साल की। हाँ जी हाँ जी। और हाइट में बात करें इसकी? हाइट होगी इसकी 64.5 लगभग। 64.5। हाँ जी हाँ जी। तो अभी ये गब्बन है कि खाली है? नहीं ये खाली है, इसका बच्चा था इसके पीछे अनंतराज का, 1 महीने का, वो छूट गया अभी। अच्छा, छूट गया। हाँ छूट गया। तो अभी फिर गब्बन नहीं नहीं कराई? अभी नहीं करवाई, सितंबर में आगे करवाएंगे। ये घोड़ी ना जब मिल्क टीथ में इसने बच्चा दे दिया था हमारे पास। अच्छा, मिल्क टीथ में ही? जहाँ से हमने ली थी वहाँ पे उन्होंने 18 मंथ की प्रेग्नेंट करवा दी थी ये। अच्छा, 18 मंथ की प्रेग्नेंट करा दी थी? नकंद नकंद में बच्चा दे दिया था। पहला बच्चा इसने बच्ची दी थी, दिखाएंगे आपको आगे। तो फिर आपने ली काहे को जब 18 महीने की उन्होंने प्रेग्नेंट करा दी थी भाई? हमने जब ली जब इसके बाद इसके पीछे बच्ची थी, नहीं 10 दिन की बच्ची थी इसके पीछे। नहीं, जब ये 18 महीने की थी तब? जब ये 2 दांत से पहले नकांदी थी उस टाइम, जब अच्छा, मिल्क टीथ में थी। इसने बच्चा दे दिया। ओके। तो आप लगा लो अगर मिल्क टीथ में बच्चा दे दिया तो 18 महीने के टाइम में गब्बन करा दी 18-20 महीने की गब्बन हो गई थी। तो आपने बोला नहीं कि भाई साहब इतनी जल्दी काहे गब्बन करा दिया यार? नहीं बोला तो हमने तो क्या बोलना भाई। पर चलो ठीक है, अब उनकी गलती है, वो जाने हाँ भाई। जी हाँ जी। तो भाई अगर बात करें जैसे कावेरी की, हाँ जी। तो कावेरी के अंदर क्या क्वालिटी देखते हो? कावेरी भाई आप लगा लो कि काला कांटा के बच्चों में मेरे हिसाब से मजबूती के हिसाब से, लेंथ वाइज हिसाब से, और इसकी जो गर्दन वगैरह है सारी एक एक्स्ट्रा चीज़ लगी है। हाँ, आप सारी घोड़ियाँ देखते हो पंजाब में, जैसे कहीं भी देखते हो, आपको काला कांटे की बच्ची की पहचान अलग से आ जाती है। तो भाई आपसे मांगे नहीं क्या? बहुत जैसे काले मांगते कांटे हैं की ये बच्ची है, और मेरे को लगता है कि काले कांटे की बच्ची अगर किसी के पास में खड़ी हो, तो आज के वक्त में तो ऐसा दौर चल रहा है कि लोग मांगते ही मांगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मांगते हैं। अच्छी चीज़ को कौन नहीं मांगता। जब कोई भी आता है सबसे पहले ये पूछता है भाई ये बच्ची देनी है, ये घोड़ी देनी है। और आप मना कर देते हो? हम तो फिर मना कर देते। हमारे पास भी एक, जब हम लेने जाते हैं ना भाई, हमें भी ना कोई देता फिर तुम दे दो, फिर तुम्हारी सोचते रहना। चलो देख लेंगे कोई हुआ तो। बाकी बात करें भाई, तीसरे नंबर पे जो बच्ची दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? इसका नाम है जी नूरी। नूरी? हाँ जी। और क्या उम्र है नूरी की? नूरी होगी लगभग 8 साल की। 8 साल की, यानी घोड़ी है यानी? हाँ जी घोड़ी है। और बाप कौन है नूरी का भाई? बाप इसका ही दिलबाग। दिलबाग? हाँ जी। रनिया? हाँ जी। और हाइट में कितनी होगी? हाइट इसकी 62.5 होगी लगभग। 62.5 इंच? हाँ जी 62.5 इंच। तो ये गब्बन है कि भाई खाली है ये भी? हाँ जी, ये सप्ताह से होगी जी प्रेग्नेंट। अच्छा। हाँ जी, अभी 20-22 दिन गब्बन है? नहीं, अभी 20-22 दिन ही हुए हैं। अच्छा, 20-22 दिन। अभी चेक पास नहीं कराई? चेक पास हो गई। हो गई चेक? हाँ जी हाँ जी। तो आप यहाँ कितने यानी कि दिन की घोड़ी चेक पास करवा लेते हो आप? ये हमारे पास डॉक्टर है जी, हमारे वो यूनिवर्सिटी से ही गाइनिस पे PhD की है उन्होंने, डॉक्टर परमवीर है यहाँ पे। हाँ। वो तो 16, 14, 15 दिन के भी चेक कर देते हैं। अच्छा, 15 दिन की? 15 दिन के भी चेक कर देते हैं। डॉक्टर साहब एक्सपर्ट होंगे? हाँ पूरे एक्सपर्ट है जी। पुराने खिलाड़ी होंगे वो? नहीं है तो खिलाड़ी नए हैं, लेकिन पुरानों के साथ रह के पुराने हो गए। ऐसा? हाँ। तो अच्छा, यूनिवर्सिटी से बुलाते हो आप डॉक्टर है? नहीं, वो उनका गाँव है हमारे पास। अच्छा। हाँ जी, इधर हमारे पास में ही है गाँव उनका। तो वहाँ से वो आ जाते हो? हाँ, उनकी स्टडी तो कंप्लीट हो गई है, अभी वो फील्ड में प्रैक्टिस ही करते हैं। तो भाई जैसे नूरी को कितना वक्त हो गया अपने पास में? नूरी को सर हो गया लगभग 1 साल हो गया हमारे पास। 1 साल? हाँ जी। इसके पीछे भी काले कांटे की बच्ची थी, वो छूट गई थी हमारे पास। अच्छा, आप पीछे से ही आई थी? पीछे साथ में लाए थे। अच्छा, तो छूट किस वजह से गई थी? वो थोड़ी बहुत उसको ना रोडोकोकस हो गई थी, उसकी वजह से वो हो गई, छूट गई। हाँ, काले कांटे का माल जाए तो बड़ा दुख होता है यार। हाँ जी, 4-5 दिन तो नींद नहीं आवे आदमी को, है? बिल्कुल। जिनसे मैंने ली थी उनको नहीं नींद आ रही थी, वो बोल रहे थे यार इतनी अच्छी बच्ची थी, भी प्यार से दी थी, छूट गई। बिल्कुल। बाकी बात करें भाई, कैसे शौक लगा घोड़ों का आपको? शौक तो भाई बचपन से ही था। कितने टाइम से रख रहे हो घोड़े आप? टाइम तो हम 2018 में रखने लगे थे सर। 2018 से? 18 से। तो कोई रखता था आपके पहले पिछले परिवार वगैरह में? नहीं, शुरुआत आपने करी? शुरुआत मैंने की थी। पहले जब मैं 5वीं 6वीं क्लास में होता था तभी एक बच्ची नुकरी ली थी। उस वक्त भी घर पे नहीं रखी थी, साथ वाले घर में रखी थी, और वो उसको बेच दिया था क्योंकि स्कूल जाते थे, घर वाले बोलते कि पढ़ेगे नहीं ये वो, तो वो बेच दी थी। उसके बाद जब 2018 में मागी मेले पे गए थे, वहाँ से ली। तो यानी कि लगभग बात करें इनकी 8-9 साल के करीब हो गए? 8-9 साल हो गए भाई, है ना?
बाकी अभी घर वालों का सपोर्ट पूरा है? अभी पूरा सपोर्ट है, पहले 2-3 साल नहीं था सपोर्ट, लेकिन अभी पूरा करते हैं। बाकी भाई बात करें लोगों को, हम अगले नंबर पे जो कोल्ट दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? इसका नाम है सरपंच। सरपंच? हाँ जी। तो इसका नाम सरपंच क्यों रखा? यानी किसी गांव बाम का सरपंच है ये आज की डेट में? नहीं, ये ना हमारे पास काम करते हैं लड़के, हाँ। वो जब इसका जन्म हुआ तो वो बोल रहे थे ये फार्म का सरपंच है, ये फार्म का सरपंच है, अच्छा। इसे ही रख दिया बस। तो यानी ये आपके घर का सरपंच है कुल मिला हाँ, के? ये फार्म का सरपंच बनेगा। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पास स्टैलियन पैदा हो गया, ये स्टैलियन बनेगा घर का। तो कौन है बाप इसका भाई? इसका बाप है देवराज। देवराज रनिया? हाँ जी, हाँ जी। और अब माँ की बात करें इसकी? माँ इसकी कवेरी है, जो काले कांटे की बच्ची है अपने पास, जो हमने लोगों को दूसरे नंबर पे हाँ जी, दिखाई हाँ जी, थी। वो वाली घोड़ी। और उम्र में कितना होगा सरपंच? उम्र लगभग इसकी 17 महीने की होगी सर। 17 महीने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 17 महीने के हिसाब से भाई हाइट में कितना है? ये 62.5 है जी, बिल्कुल 62.5? हाँ जी, हाँ जी। और आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कितना और जा सकता है ये हाइट में? सर देखो 65-66 तो जाएगा आराम से। इतना तो जब जैसे बच्चे के हिसाब से, हाइट के हिसाब से जाएगा जी। तो अभी इसको स्टेलियन बनाने के हिसाब से ही पाल रहे हो अभी तो पाल ही रहे नहीं, देखो अगर कोई या रिंग के हिसाब से? रिंग में तो जाएगा ही जाएगा, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसकी। हाँ जी, क्योंकि काला कांटा, माँ काले कांटे की और बच्चा देवराज का है, वो तो कोई शक ही नहीं है कि रिंग में ना खड़े। तो भाई जैसे आप रिंग में घोड़ा घोड़ी लेके जाते हो तो थोड़ा सा टेंशन रहती है क्या कि क्या होगा क्या नहीं होगा? चलता है मन में ऐसा? टेंशन बहुत रहती है भाई, टेंशन ही टेंशन होती है जब रिंग में खड़े रहते मतलब हैं। काय की टेंशन लेते हो? अरे चलो कोई ऐसा होता है ना, सभी लोग वहाँ पे जीतने आते हैं ना, सभी अपना सबसे अच्छा जानवर ही रिंग में लेके आते हैं। हाँ, हारने तो कौन आता है? हारने तो कौन आता है, आपको पता ही है। हाँ। वो तो हार तो जबरदस्ती जाते हैं कभी कभार। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये है कि भाई रिंग के अंदर भी आज के टाइम में लोगों ने ब्रीडिंग में इतना अच्छा पैदा कराया कि भाई कंपटीशन बहुत हार्ड हो गया है यार। बिल्कुल सर, 0.5 पे आप ये मानो कि पहले 3-4 बच्चे तो पॉइंट आधे नंबर पे ही आगे पीछे होते हैं। बाकी आपने भाई साहिबा के अलावा और कितने घोड़ा घोड़ी है? जैसे आपके पास में एक पहले रुस्तम घोड़ा भी हुआ करता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नुकरा घोड़ा? बिल्कुल। तो वो आपने रिलायंस में दे दिया ना? हाँ जी। तो वो घोड़ा भी आपका चैंपियन तो खूब बना? हाँ जी, वो घोड़ा भी हमारे पास चैंपियन खूब बना। हमने वो भी मागी, जैसे ये पुष्कर में ली थी, वो मागी मेले में लिया था। अच्छा। हाँ, उसके बाद उसको मेरे हिसाब से 7-8 रिंग दिखाए हैं, सभी में फर्स्ट ही आया है वो। यानी मेले से खरीदा हुआ बच्चा फर्स्ट? हाँ जी, फर्स्ट। तो आपने कितनी उम्र में जब लिया हमने था? खरीदा था तभी भी वो जीता ही था मेले में। अच्छा, जीता ही था। हाँ हाँ। तो आप कितनी उम्र में ले आए थे रुस्तम को? वो सर 5 साल का था मेरे हिसाब से। 5 साल का? हाँ जी। तो जब रिंग में घोड़ा जीतता है भाई, जब कैसी खुशी रहती है? जैसे आपका रुस्तम जीतता होगा रिंग में, हाँ जी, 5-7 रिंग लगातार जीता, तो कैसी एक कॉन्फिडेंस अलग से रहता है क्या? बिल्कुल सर, कॉन्फिडेंस तो बहुत आ जाता है, खुशी होती है। जिसके लिए, जिस काम के लिए इनको पालते हैं या इनको रखते हैं, अगर अपना वो मकसद पूरा हो जाए तो खुशी तो होती है। हाँ जी। क्योंकि मेरे को लगता है 4-5 रिंग में घोड़ा जीत जाए तो कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मतलब अब तो भाई साहब सारी रिंगों में जीतेगा, अब तो हारने का काम ही नहीं है इसका। बिल्कुल जी। पर तब भी ये कि रिजल्ट आता जब उस आखिरी वक्त पे थोड़ी सी टेंशन रहती है, चाहे से कितना भी विनर बच्चा क्यों ना हो। तुमको हो गए जी 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने? हाँ जी, हाँ जी। तो याद आई कि नहीं आई रुस्तम की? आती है, चलो जानवर तो याद तो आती है, लेकिन और आ जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही है। बाकी बात करें भाई लोगों को, हम अगले नंबर पे जो बच्ची दिखाने वाले, क्या नाम है इसका? इसका नाम है जी नागमणि। नागमणि? हाँ जी। और क्या उम्र है इसकी? नागमणि की उम्र है जी 5 साल। 5 साल? हाँ जी। यानी घोड़ी है ना? घोड़ी है, हाँ जी। 4 दांत में ही। बिल्कुल जी। और बाप की बात करें इसके? बाप इसका है जी दिलबाग। दिलबाग? हाँ जी, रनिया? रनिया। हाँ जी। और हाइट में कितनी होगी? हाइट है जी इसकी 64.5 लगभग। 64.5 इंच? हाँ जी, हाँ जी। और माँ कौन है इसकी? माँ इसकी मनार है जी। मीनार? हाँ जी, मनार। तो वो किसके पास में वो अभी इधर है? माँ यानी हाँ, कि माँ इसकी पंजाब में ही है? पंजाब में ही। हाँ। तो अभी कितने बच्चे दिए आपके पास में, या कितना टाइम हो गया आपके पास में नागमणि को? इसको अभी 1 महीना ही हुआ है ये हमें। अच्छा, अभी रिसेंट में लाए हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो कहाँ से लेके आए थे आप इसको? ये पहलवान स्टार्ट फार्म है जी कड़ैल में, उनसे लिए है हमने। तो आपको क्या पसंद आया जिसकी वजह से आप इसको लेके आए, या फिर घूमने गए थे ऐसे ही पसंद आ गई, कैसे क्या हुआ है? नहीं, ये घोड़ी तो मैंने पहले की देखी हुई थी, लेकिन हमारा पहले नहीं बना कोई सिस्टम, जैसे आप मानते हैं इसके नहीं था, दाना पानी नहीं था। अब इसका दाना पानी था। अच्छी लगती है भाई, शो क्वालिटी है, इसको भी शो में डालेंगे। ऐसा है ना, इसकी माँ भी चैंपियन बनती रही है मनार। अब इसका भाई है एक पठान, वो जशन एदाद से हमारा मेरा बिग ब्रदर स्टेट, हाँ बिग ब्रदर, उनके पास है, वो भी चैंपियन बनता है। और इसकी जो नानी थी वो भी चैंपियन बनती थी। बाप का तो इसका सभी को पता ही है, दिलबाग रनिया है। बिल्कुल। हाँ जी। तो बाकी आप इसको यानी कि रिंग के हिसाब से काम में लेने वाले हो ना? बिल्कुल, ब्रीडिंग के हिसाब से भी और रिंग के हिसाब से। तो भाई जैसे रिंग के जो एनिमल होते हैं उनको किस तरीके से तैयार करते हो? डाइट वगैरह कुछ अलग रखते हो, या फिर लंजिंग वगैरह देते हो,
या फिर अलग से ट्रेनिंग कराते हो या रिंग में छोड़ते हो, या क्या करते हो उनके लिए? नहीं भाई, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते। जो रिंग वाला एनिमल होता है ना, वो तो चाहे उसको कुछ डालते रहो, वो तो अच्छा ही रहता है। बस जो नॉर्मल एक्सरसाइज है, जब जो दान पानी है सिंपल, वो देते रहो बस। रिंग वाला एनिमल तो खुद ही बोलता है मैं रिंग वाला हूँ, है ना? हाँ जी, वो तो जब पैदा होता है उसी टाइम बता देता है। तो आपको जैसे अभी बच्चे पैदा होते हैं तो पता लग जाता है कि आगे जाके क्या बनेगा? नहीं भाई, इतना एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ है अभी, 7-8 साल ही हुए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो चलो पता थोड़ा बहुत आइडिया लग थोड़ा जाता बहुत तो है। आइडिया होने लगा है। तो भाई जैसे फीड वगैरह में आप क्या देते हो? घर की फीड ही देते हो? घर की फीड है भाई, जौ जमी बस, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं। बिल्कुल। भाई नागमणि गब्बन है क्या? नागमणि गब्बन है जी, आकाश घोड़े से 2 महीने की। आकाश घोड़े से 2 महीने की। भाई आपने लोगों को, हमने जैसे ऊपर जो घोड़ियां दिखाई है उसमें एक ही घोड़ी खाली है बस आपकी कांटे वाली, है ना? हाँ जी, हाँ बाकी जी। सब गब्बन है? हाँ जी, सारी गब्बन है जी। बाकी बात करें भाई लोगों को, हम अगले नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? इसका नाम है जी नंदू। नंदू? हाँ जी। और कितनी उम्र है नंदू की? नंदू अभी 29 महीने की है जी। यानी मिल्क टीथ में ही है? हाँ जी, अभी मिल्क टीथ में। और कौन है बाप इसका? बाप इसका जी प्रभात। प्रभात? हाँ जी, हाँ जी। जो आपके पंजाब में ही है? हाँ जी, पंजाब में ही है हमारा। और माँ? माँ इसकी कवेरी है जी, अपनी काले कांटे वाली। अच्छा, काले कांटे वाली। हाँ जी, हाँ जी। यानी काले कांटे वाली ने आपने बताई कि 3 बच्चा बच्ची दी 3 है, बच्चे तो, बच्ची दे तो दी 2 है। तो आपके पास में है हाँ ना? जी। और 1 बेच दिया आपने? नहीं, छूट गया था। अच्छा, छूट गया था। डेथ हो गई थी उसकी। तो भाई जब बच्चा छूट जाता है तो कितना दुख होता है क्या? दुख होता है भाई, लेकिन अगर ये मानो ना, आप अगर घोड़े रखे हैं तो घोड़े ही, नुकसान तो उसी चीज का होता है ना जो अपन रखते हैं। अगर ये घोड़े रखे हैं तो ये तो नहीं है कि कुत्ता मर जाएगा या कोई बकरी मर जाएगी, मरेंगे तो घोड़े ही ना। तो भाई जैसे माने चलो कभी कभार कोई बच्ची या बच्चा मर गया अपने घर में, हाँ जी। फिर उसका हिसाब किताब कैसे और एनिमलों में एडजस्ट करा जाता है? हिसाब किताब नहीं जी होता है इसमें। नहीं होता हिसाब किताब? करने लग जाए फिर नहीं कुछ पल्ले पड़ता है। अगर भाई घोड़े वाला मेरे को लगा अगर बैठ के हिसाब लगा लेना जब से उसने फार्म चालू करा है और आज तक का, माइनस तो वो में घोड़े रखना ही छोड़ देगा वो। माइनस में ही होगा। है माइनस में ही है ना? मेरे को लगता है कि इंडिया के अंदर जितने भी फार्म है ना उसमें से 70% माइनस में ही चल रहे होंगे। पता क्या भाई, बात क्या है, हाँ अगर हम घोड़े रखते हैं ये नहीं फायदा घोड़ों में हो, हाँ। घोड़े रखने से फायदा हमारा किसी और चीज में बहुत हो जाता है। कि जैसे हमारे मान लो घोड़े रखने से कहाँ से लोग अपने पास आते हैं, कोई और काम हो जाता है। जैसे जहाँ गुरु महाराज की कृपा है घोड़ों पे इतनी है कि इनको हम घर पे रखेंगे तो अपने बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, बिल्कुल। पर बहुत सारे लोग क्या है जो बिजनेसमैन रहते हैं वो कहते हैं भाई मेरे को घोड़े से प्रॉफिट होना चाहिए, बाकी चाहे से उसके बिजनेस में अरबों का प्रॉफिट हो जावे पर उसको घोड़ों में ही प्रॉफिट चाहिए। तो मेरे को लगता है कि ये घोड़े तो ऐसे इनकी बस दिल से सेवा करते रहो, कुछ नहीं तो आपकी 5 करोड़ की जमीन को ये 10 करोड़ का कर देंगे। बिल्कुल। तो हो गया ना भाई तुम्हारे प्रॉफिट। और क्या हो गया। तो और क्या, घोड़े बेच के प्रॉफिट लेने का है क्या? प्रॉफिट तो भाई अपने हाथ में है ही नहीं है, वो तो परमात्मा के हाथ में। किस चीज में प्रॉफिट करना है, किस में नुकसान करना है। भाई कितने का क्या ग्राहक आवे कुछ कह थोड़ी सकते हैं। हाँ बिल्कुल भाई। बाकी भाई बात करें लोगों को अगले नंबर पे जो दिखाने वाले हैं अपन, इसका क्या नाम है? ये हमने अभी है 2 दांत है, अभी शेरनी इसका नाम है। बच्चे वाली घोड़ी? हाँ, है बच्चे ना? वाली घोड़ी। क्या नाम है? शेरनी। शेरनी? हाँ जी, आपने शेरनी। नाम रखा शेरनी इसका? हाँ जी, हमने रखा है। और कौन है शेरनी का बाप? शेरनी का बाप है शिवराज शेखरे वाला। शिवराज शेखरा? हाँ जी। और माँ की बात करें? माँ इसकी पथेड़ी वाले की। पाथेड़ी वाले हाँ की। जी। तो आपके पास में कितना टाइम हो गया है शेरनी इसको 1.5 साल हो गया जी। 1.5 साल? हाँ जी। तो आप कहाँ से लेके आए थे शेरनी को? ये हमने बागसर सील से। भागसर से? हाँ जी। तो इसके नीचे किसका बच्चा है अभी? अभी इसके नीचे देवराज का बच्चा है जी, 7 दिन का। रनिया का? हाँ जी, देवराज रनिया का 7 दिन का बच्चा? हाँ जी, हाँ जी। तो आपने प्रेग्नेंट कराई थी घोड़ी अपने हम पे हाँ लाने जी, के बाद? ये हमने मिल्क टीथ ली थी, उसके बाद हमने अपने पास लाके प्रेग्नेंट करवाई थी। तो भाई जैसे आपने अपनी सारी घोड़ियां ब्रांड वाली ले रखी है ना? हाँ जी। और ब्रांड वाले घोड़े से प्रेग्नेंट कराते हो, तो बिल्कुल। लोकल से करा लिया करो, थोड़ा बहुत फीस भी बच जाएगी यार। हमारे तो लोकल ही है जी, दिलबाग देवराज। हैं? हमारे पास तो लोकल ही है, हमारे गांव हमारे पास ही है। नहीं फीस तो उतनी लगती है ना ज्यादा। कभी कभार लगता है कि यार अपने लोकल में घोड़े खड़े और फीस इतनी देनी पड़ जाती है यार। नहीं, ये बात तो चलो है, फीस तो है, दिखता है वही बिकता है, वो बात है इनकी। अभी यानी कि अभी इनका सिक्का चल ही रहा है। हाँ, अभी इनका सिक्का चलता है, तो वो नो डाउट है कि इनसे घोड़ियां इसलिए प्रेग्नेंट होती है। भाई जैसे माने चलो आपके फार्म पे बंदे आए, हाँ जी, और आपके फार्म पे माने चलो एक बच्चा ऐसा जो बिक ही नहीं रहा हो और आप उसको बेचने की कोशिश करो, तो बंदा सबसे टॉप क्लास माल पे हाथ रखता है कि वो देख के इग्नोर मार देता है? नहीं, वो सबसे टॉप पे हाथ रखता है भाई, इग्नोर तो उसने क्यों मार रहा है। यानी सबों को टॉप क्लास ही चाहिए घोड़ों में? हाँ, टॉप क्लास भी चाहिए और थोड़ा दाम भी कम चाहिए। दाम भी कम चाहिए जिससे वो खुद ले जाके और 2 गुना दाम में बेच ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पर ये है कि घोड़े में अधिकतर लोग क्या लोग रहते हैं ना यार भाई, दूसरे की चीज में कमी निकालते हैं ना, और वही चीज जैसे उन्होंने खरीद ली फिर वो टॉप क्लास हो जाती है। हाँ, ये बात है। फिर और उन्होंने बेच दोगे फिर कमी निकालना चालू कर देंगे।
कि यार उसके पैरों में थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी थी इसलिए अपन ने बेच दी वो यार? ये तो भाई सारे मार्केट के ना दाव है, जो आप चीज खरीदने के लिए बरतते हैं, सभी सभी चलता ही है ये ये तो पैसे कम करने वाला ही जुगाड़ है। हाँ, पैसे कम करने वाला जुगाड़। भाई जो टॉप क्लास चीज जो रहती है भाई उसमें उसका नहीं कभी होता। आप निकाल ही नहीं सकते नहीं, भाई। उसका नहीं कम होता। और जो टॉप क्लास चीज रहती है आज भी इंडिया में लोगों के पास में खड़ी है, वो मुंह मांगी रकम लोग देने के लिए तैयार है पर वो बेचने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो भाई आपने कितने घोड़ा घोड़ी बेचे 8-9 साल में? पहले हम ज़्यादा नुकरा रखते थे, चंबा और नुकरा था हमारे पास। अच्छा। 2017 से मैंने चंबे घोड़ों से शुरू किया था, घोड़ियों से। सबसे पहली घोड़ी 17,000 की ली थी। 17,000 की? हाँ जी, 17,000। कहाँ से ली थी? माघी मेले से। जब माघी मेले हाँ से? हाँ, माघी मेले ही आपकी नींव की जड़ है, वहीं से वहीं शुरुआत से हुई शुरू है। हुआ। बिल्कुल। तो आपके यहाँ से कितना पड़ जाता है माघी मंडी? 60-65 किलोमीटर है जी। 60-65, यानी कोई ज्यादा दूर नहीं है ना? हाँ, दूर नहीं ज़्यादा। तो भाई जैसे बात करें बच्चा, तो क्या क्वालिटी आई है बच्चे की? देवरायल बच्चे की, हाँ। इसकी सर क्वालिटी तो अभी आपने फोटो में दिखाई है, साइज भी देख लिया आपने है ना, इसकी क्वालिटी भी देखी। बाकी सर जैसे प्रूवन बच्ची है, बच्ची की माँ भी बहुत अच्छी है, उधर से देवराज घोड़ा है, देवराज की माँ और उसका बाप सभी अच्छे हैं, तो बच्चा के ज़्यादा चांसेस अच्छा बनने के ही होते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। बाकी ये कि बच्चे की थोड़ी सेवा करनी भी पड़ती है 3 हाँ महीने जी, यार, बच्चे है की ना? थोड़ी सेवा करनी पड़ती है, अगर उसको एक्स्ट्रा बनाना है तो थोड़ी एक्स्ट्रा सेवा उसकी करनी पड़ेगी। बाकी ये कि 1 महीने तक तो दूध ही पीता है बच्चा। हाँ जी, दूध पीता है जी, 4 महीने लगभग 4-5 महीने दूध पिलाता माँ का वैसे भी थोड़ा थोड़ा फीड खाना भी चालू कर देता है। है हाँ पर 1 हाँ, महीने 1 बाद। महीने के बाद खाना चालू कर देता है। बिल्कुल। बाकी बात करें भाई लोगों को, हम एक और ये बच्चा दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? इसका नाम है दिलशेर। दिलशेर? हाँ जी। और किस घोड़े का बच्चा है भाई ये दिलबाग का बच्चा है, रनिया। दिलबाग का? हाँ जी। बाकी आपके पास में देवराज दिलबाग का माल तो खूब है, यानी कि है हाँ जी। हाँ घोड़ा जी। घोड़ी खूब भरे पड़े। हाँ जी बिल्कुल जी। बाकी हाइट में कितना होगा भाई दिलशेर? हाइट में 67 होगा जी ये। 67? हाँ जी। और कलर क्या है इसका भाई? कलर इसका ब्लू है जी। ब्लू है? हाँ जी, तो नीला। आपके पास में कितने टाइम से है ये हमारे घर पे पैदा हुआ है। अच्छा, आपके घर का होम ब्रीड हाँ है? जी, होम ब्रीड है। और इसकी माँ कौन बता रहे हो आप? माँ इसकी फौजी घोड़े की है जी। फौजी घोड़े हाँ की? जी। हाँ जी। तो माँ आपके पास में ही अभी? हाँ जी। हाँ जी, उसकी माँ ने हमारे पास 5 बच्चे दे दिए जी। 5 बच्चे दिए? हाँ जी। तो माँ कितने साल की होगी इसकी? माँ इसकी 10 साल की होगी जी। 10 साल की? हाँ जी। हाँ जी। तो अभी भी आपके फार्म पे ये माँ? अभी हमारे फार्म पे। अभी किससे प्रेग्नेंट है या खाली नहीं, है? अभी खाली है वो। खाली है? हाँ, उसके पीछे बच्ची है आकाश की। आकाश की? हाँ जी। बाकी ये कि बॉडी वगैरह में स्ट्रॉन्ग आया बच्चा? हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल जी, बहुत अच्छा बच्चा है। तो अभी इसकी कवरिंग चालू करी कि नहीं करी? नहीं, अभी ये मिल्क टीथ ही है जी। अभी जब सितंबर शुरू होगा उस टाइम में इसकी करवाएंगे जी ओपनिंग, फिर उसके बाद यानी कि सितंबर से चालू हाँ कर जी, दोगे सितंबर से कवरिंग, है चालू ना? करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। बाकी ये है कि घोड़ा घोड़ी जैसे आपके पास में बच्चे वगैरह भी खूब है, तो कभी ऐसा तो नहीं होता जैसे लड़ाई झगड़ा हो जाता हो, क्योंकि नर थोड़े से गर्म रहते हैं? नहीं, ये सर ये मारवाड़ी का यही तो फायदा है कि ये गर्म थोड़ा कम ही रहते हैं, ठंडे ही रहते हैं। चाहे बाकी नुकरे तो युद्ध कर देते हैं, है ना? नुकरा तो सर युद्ध करते हैं बहुत। तबाही मचा देते हैं। हाँ जी। हाँ जी। वे नुकरे कितने टाइम रखे आपने? नुकरा सर अभी भी नुकरा ही है, घोड़ी एक है? लेकिन हाँ जी, थोड़ा मारवाड़ी, मेरा थोड़ा अभी सर्कल जो है थोड़ा मारवाड़ी की तरफ ज्यादा है, इसलिए मारवाड़ी। वैसे भाई नुकरों का मार्केट कम हो गया कि तेज हुआ, कैसा क्या है यानी? नहीं, तेज तो कम तो नहीं हुआ जी, तेज ही हुआ है नुकरा का मार्केट। यानी महंगा हो गया? हाँ जी। बस हाँ ये जी। कि रखने वाले लोगों की संख्या थोड़ी कम हो गई। हाँ जी, संख्या कम होगी इसलिए ज्यादा महंगा हो गया। बिल्कुल। नुकरा घोड़ा भी सर मारवाड़ी घोड़े के बराबर ही बिकता है, चाहे उसकी फीस कम रहती हो, कोई बात नहीं, लेकिन बिकता उतना ही ज्यादा है। मेरे को लगता है कि जो भाई नुकरों के ब्रीडर है वो भी बहुत खतरनाक है। उन्होंने भी एक से एक भाई साहब बेहतरीन बच्ची पैदा करके दिखाया है मार्केट को भाई। बिल्कुल जी बिल्कुल। अभी आप देख ही रहे हो मार्केट में कितने नुकरा घोड़ा है, जो भी नुकरे घोड़े चल रहे हैं, किसी को भी आप। और आज भी भाई बहुत सारे ब्रीडर ऐसे हैं उन्होंने मारवाड़ी रखे नहीं है, आज भी नुकरे पे ही डटे हुए और सारे नुकरे ही रखते हैं। ऐसे भी लोग हैं आपके पंजाब में? हाँ जी। हाँ जी, इधर हमारे पास माला गांव है, मेरे वो भी मेरे साथी है दोस्त जगमीत, उसके पास भी नुकरे हैं, लगभग 20 नुकरे होंगे। तो भाई वो एक तरीके से मान के चलो ये नुकरों को ये धरोहर है, वो संभाल के बैठे हुए हैं भाई। हाँ हाँ बिल्कुल, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है नुकरों बिल्कुल में। बिल्कुल। बाकी भाई बात करें लोगों को, हम एक नुकरी घोड़ी और दिखाने वाले हैं। हाँ जी। क्या नाम है इस नुकरी घोड़ी का? इसका नाम है जी एबी घोड़ी है, एबी। एबी? हाँ जी। ओके। और बाप कौन है भाई इसका? बाप इसका जी गुलजार लाइन का था, बताया उन्होंने कोई। गुलजार लाइन हाँ का? जी। हाँ जी। तो और कितनी हाइट की है भाई घोड़ी? हाइट इसकी 68 है जी। 68 है? हाँ जी। हाँ जी। और उम्र में कितनी होगी है? उम्र की होगी जी 13 साल की लगभग। 13 साल के हाँ जी। लगभग? हाँ जी। तो आपके पास में कितना टाइम हो गया इसको? इसको भी सर अभी मेरे पास में लगभग 5 महीने हुए हैं। 5 महीने? हाँ जी। ये मैंने खरीदी थी तो बादल स्टड फार्म से। यानी 2026 में ही लिया आप? हाँ जी। हाँ जी। तो बादल स्टड फार्म पे क्या घूमने के लिए गए थे? हाँ जी, घूमने के लिए गए थे।
तो बादल स्टड फार्म पे आसानी से मिल जाते हैं क्या एनिमल, क्या दिक्कत आती थोड़ी सी? नहीं, दिक्कत तो सर कहीं भी आप अच्छे जानवर लेने जाओ थोड़ी बहुत तो आती है, बाकी आपका सेटिंग हो जाए, सौदा हो जाए तो मिल जाती है। फिर यानी किसी के थ्रू सेटिंग बैठानी पड़ती है ना? नहीं, थ्रू ज़्यादा अच्छा तो यही है कि आप किसी से सीधा ही लो, हाँ हाँ। चाहे आपको वो साला सेटिंग बैठाने के चक्कर में तो 18% जीएसटी और देनी पड़ जाती है यार, सेटिंग हो जाती है। वो दूसरी सेटिंग हो जाती हाँ, है। बिल्कुल। पता लगा एनिमल 20 लाख में मिलने वाला, वही एनिमल 25 लाख रुपए में मिला। मैंने सर कोई भी घोड़ी ली है तो 5 मिनट में या 10 मिनट में ली है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। तो ऐसा क्या जादू करते हो आप जो 5-10 मिनट में ले लेते हो? जादू कोई नहीं भाई, अगर उनको बोल देते हैं इतने की हमने लेनी है देनी है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, चाय पिलाओ और ठीक है बस। चाय कोई खिलाओ, गुस्सा नहीं, कोई गला नहीं, चाय खिलाओ, बिस्कुट खिलाओ और हमारे घर बस। जाने हाँ, दो। हाँ, बाकी ये है कि पंजाब में यार लोगों में सेवा भाव बहुत है यार। हाँ जी, थैंक चलो घोड़ा घोड़ी वाला सिस्टम अलग रहा, यू। बिल्कुल जी, पर आप किसी के भी घर पे चले जाओ वो सेवा भाव पूरी करेगा, चाहे से आप घोड़े लो या चाय मत ना लो। लो, बिल्कुल और आज देख लो भाई, पंजाब ने ही घोड़ों का मार्केट पूरा तूफान पे मचा रखा है। बिल्कुल जी, जो घोड़ा कहीं नहीं चलता हो ना, वो पंजाब में आ जाए तो पंजाब में चल जाता है वो घोड़ा, देख लो। बिल्कुल जी। और ये जो घोड़ी है ना अपनी एबी, हाँ इसकी एक बच्ची है कड़ैल पहलवान स्टड फार्म पे, हाँ हाँ। वो भी बहुत बड़ी है बच्ची, यानी कितनी कि हाइट की होगी वो भी लगभग 68 के लगभग ही है। जो 68 के लगभग हाँ है? जी, हाँ जी, उसका खानदान है उनके पास, यानी कि इस घोड़ी का एक बच्चा बादल स्टड फार्म पे अभी स्टैलियन बनाया, उन जो मेन स्टैलियन है उनका, जो युवराज है उसका नाम, अच्छा, उसकी हाइट होगी 71। 71? हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल। उसकी भी माँ यही है? उसकी माँ भी यही है। तो अभी ये गब्बन है कि खाली अभी है ये गब्बन है जी महाराजा से। महाराजा से? हाँ जी, वो भी रिलायंस में चला गया महाराजा। अच्छा, महाराजा रिलायंस में चला हाँ गया। जी, ये लास्ट घोड़ी गब्बन है उससे। तो फिर तो बच्चा आते ही इसकी डिमांड फुल रहेगी कि महाराजा रिलायंस में। फिर सही बात है जी। चलो, ये भी मेरे को लगता है कि यार घोड़े वाले मेहनत करते हैं तो यार उनको अच्छा दाम मिलना भी चाहिए यार। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और मेरे को लगता है कोई एक ही मौका रहता है जिसमें घोड़े वालों को पैसा थोड़ा सा बराबर होता है। हाँ जी, हाँ जी, बाकी अधिकतर तो भाई घाटे में ही चलते हैं। बिल्कुल जी, 20% फार्म वाले या 25% फार्म वालों की नहीं कह सकते, वो तो भाई फुल मुनाफे में ही है। सही बात है जी। बाकी जो 60-65% है लोग हैं, वो तो ये मान के चलो घोड़ा मार्केट को एक तरीके से बड़ा कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि बिल्कुल। उनका भी सहयोग तो है ही है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि आज कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू कराते, कोई दूसरा बंदा उनसे मोटिवेट होता है या उनका कोई पड़ोसी उनसे मोटिवेट होता है, उसने 2 घोड़ी रखी तो घोड़ों का परिवार बढ़ ही रहा है, घट तो रहा नहीं है। अच्छी चीज़ है जी सर, ये घोड़े अगर आप रखोगे ना, मेरे को 2017 में कुछ नहीं पता था घोड़ों के बारे में। जैसे ट्यूशन फीस बोल देता है कोई कुछ बोल देता है, अगर ट्यूशन फीस दे थोड़ी कम दे लो, जो अपने हिसाब से दे लो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पहले घोड़ा रखना है तो आपको आज ही प्रॉफिट होना लग जाए, ये प्रॉफिट पहले सोच के नहीं ले जाते। तो भाई जैसे आपने घोड़े नहीं रखते थे और घोड़े रखने चालू करे, हाँ जी, उसके बाद जिंदगी में कुछ परिवर्तन लगा कि यार थोड़ा सा अपने जिंदगी में कुछ परिवर्तन है? पूरा ही परिवर्तन है जी, घोड़ों की वजह से तो पूरा परिवर्तन आ गया जिंदगी में। जो कभी सोचा नहीं था जिंदगी में, वो चीज़ें मिली हैं जिंदगी में घोड़ों की वजह से। तो इसलिए भाई किसी के फार्म पे अगर घोड़े हैं और नहीं बिक रहे तो टेंशन नहीं लेने की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की। अगर आप रात में आंख बंद करके सोचोगे तो वो घोड़े कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट करा रहे होंगे। बिल्कुल जी। तो ऐसा नहीं है कि भाई हर चीज में हाथ मारो और हर चीज आपको कमा के देवे। हाँ जी, अगर 4 चीज से आप कमा रहे हो और एक चीज घाटे में, तो कोई दिक्कत नहीं लेने की। बाकी ये कि घोड़ों की दिल से सेवा करोगे तो कभी घाटा दे के जाने वाले है ही नहीं है। ठीक है। और लालच से करोगे तो कभी प्रॉफिट देने वाले भी नहीं, ये भी बात पक्की है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बाकी तो ये है कि तुम इधर उधर से किसी की सेटिंग करके उसको थोप सकते हो, बिल्कुल, वो कमा भी लोगे, पर भगवान उसका क्या रास्ता बना भी देता है निकालने का। तो बिल्कुल। सबसे बढ़िया ईमानदारी रखो, घोड़े कब बिक जाएंगे और अपने आप बिक जाएंगे आपको पता भी नहीं आपको चलेगा। पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो भाई अपने जो घोड़ा घोड़ी दिखाए तो ये सिर्फ दिखाने ही दिखाने, कि कोई अगर भाई लेना भी चाहे तो दे भी सकते हैं अपन। दे भी क्योंकि सकते देखो हैं। देवराज दिलवा काले कांटे का जो घोड़ा घोड़ी और जो बच्चे लोग मांगते हैं, हाँ जी, तो ये अभी आपको सारे लोग पूछे तो मैं ही पूछ के क्लियर कर देता हूँ। बिल्कुल जी। बात ये है ना, अगर हमने रखे हैं तो जैसे दिलबाग देवराज काला कांटा के बच्चे हैं जो मार्केट में अच्छे बिकते हैं, अच्छे लेने पड़ते हैं। अगर कोई अच्छी बात करता है तो जरूर देख लेंगे, कोई बात यार क्योंकि आपके पास में भाई गब्बन घोड़िया भी खूब है, तो जो हाँ नए जी, लोग आते हैं उनका भाई एक शौक रहता है कि चलो भाई हम एक गब्बन घोड़ी ले लें, बिल्कुल जी, इससे कुछ बिल्कुल। टाइम बाद 1 के 2 हो जावे। क्योंकि ये तो सर एक साल में जैसे आप मान लो 2 बच्चे पाल देती है, एक पेट में पाल देती है, एक बाहर पाल देती है। इतने कितने हम रखेंगे, वो तो देने तो पड़ेंगे ही। हाँ, बिल्कुल। तो चलो भाई, आप कभी भी पंजाब साइड आते हो तो भाई मालवा स्टड फार्म पर जरूर विजिट करना। तो भाई जब तक आप विजिट करोगे हो सकता है कि एक आध बच्चा और आ गया होगा ना, बिल्कुल। तो वो भी ऐड हो जाएगा। बाकी तो भाई एक से एक घोड़िया हमने आपको इस वीडियो के अंदर दिखाई है, पर ये कि आप एक वीडियो में देखो और एक साक्षात खुद सामने आके देखो तो मेरे को लगता है बहुत फर्क पड़ जाता है। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने फार्म के घोड़ा घोड़ी दिखाने के लिए।